ओमवीर सिंह राघव। सर, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो सर किस वार्ड से आप चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ना जा रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? इसके मैं पहले तो बीजेपी से सदस्यता लिया हुआ हूँ जी। परमानेंट सदस्यता ली हुई है और सोशल वर्क में करना चाहता हूँ। रिटायरमेंट होने के बाद कोई काम नहीं है, घर में बैठ कोई टाइम पास नहीं। सोशल वर्क में पब्लिक का काम है, पब्लिक परेशान रहती है जी। उनका कुछ काम नहीं हो पा रहे, तो हम यहाँ घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं, तो सोशल वर्क भी करने से अच्छा है। इससे पहले देश की सेवा पहले भी देश की सेवा करिए और ये पब्लिक की सेवा कर ले थोड़े दिन बैठ कर। जी जी। तो सर, अभी वर्तमान में आपकी वार्ड में मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हैं जो पार्षद मिलते नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है। जब जाओ घर जाते हैं तो मिलेंगे नहीं। एक फार्म भी बनना है, पेंशन का फार्म बनना है, किसी विधवा पेंशन बनना है या राशन कार्ड के लिए जाना है तो पार्षद मिलेगा नहीं। अमूमन गायब रहते हैं और वो अपने काम में देख रहे हैं, दूसरे ठेकेदारी कर रहा है, पार्षद कुछ और काम कर रहा है। उसको पार्षद का पद जरूर ले लिया लेकिन वो काम करने में खुश नहीं है। पार्षद का कोई काम होता ही लेकिन वो एक्चुअली जब हम फ्री है, हम दिन भर घर में बैठे फ्री है, तो हम पब्लिक का हम क्यों ना करें। जी। उसे 4 लोगों से मुलाकात होती है, 4 बात राजनीति मिलती है, भाई तो कैसा है, क्या बात है, हमारा वो अच्छा लगेगा। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं अभी आपके बारे में? बाद में अभी ये समस्या है कि बुजुर्गों के लिए पेंशन नहीं है, आज तक अभी तो पेंशन नहीं मिल, राशन जो है वो नहीं मिल पाया, राशन कार्ड नहीं बने हुए। बस गैस के काम है जो नहीं गैस भर पाए नहीं पाए, जो रसोई गैस मोदी जी जितनी योजना दे रहे हैं उनके पास आ ही नहीं पाती। अनपढ़ आदमी उनको पता ही चलता है कि क्या क्या स्कीम मिली, तो उनको बताता ही नहीं है। जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता आपसे जो रूबरू हो रही है, जनता क्या कहना चाह रही है, वो जनता सबसे ज़्यादा अपना अहम मुद्दा क्या बताती है? जनता ये बोलिए कि हमारे जब किसी काम के लिए पास जाए कि नहीं अभी नहीं फिर आना, उनका कोई भी काम के लिए जाओ कोई सुनाई नहीं होती। और यदि अगर भारतीय जनता आपको टिकट देती है तो आप जो चुनाव पद पे चल रहे हैं वो क्या चुनाव टिकट में रहेंगे क्या आप? बिल्कुल लड़ूंगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तब भी आपके चुनाव पद में रहेंगे? मैं भी जब चुनाव चिन्ह देगी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा। नहीं देगी तभी मैं चुनाव चिन्ह लड़ूंगा और जीत जाऊंगा। सेवा के लिए तत्पर है। करना ही है। 30 साल मैंने आर्मी की सेवा करी है। अभी रिटायर बच्चे मेरे सब व्यंग हैं, सब अपने में जॉब में लगे हुए हैं। हम दोनों जने मियाँ बीवी, कुछ काम नहीं है हमारे पास, हम बैठे बैठे पब्लिक का ये सेवा कर लेते हैं। यदि अगर आपकी जीत होती है जी वार्ड नंबर 3 से, तो वार्ड नंबर 3 की जनता को, बवीना की जनता यानी जो क्षेत्र की जनता है, उन सबसे पहले काम क्या करवाएंगे आप? यहाँ पे जल समस्या है, नल घर घर नल योजना लगी है मोदी जी की, अभी तक यहाँ आई नहीं है। कैंटोनमेंट में होने के नाते यहाँ एक नल लगा हुआ है, जो भी नल लगा हुआ वो भी बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। पब्लिक को कोई सुनाई नहीं है। कैंटोनमेंट में मेंबर अपना कहते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। तो उनके साथ लड़ने वाला, उनके साथ बोलने वाला एक ऐसा पढ़ा लिखा सभ्य आदमी होना चाहिए जो उनका आगे उस बात को पहुँचा सके। अभी एक वार्ड में आपकी एक समस्या और भी चल रही है जो अभी हम लोगों के 2 से 3 दिन में संज्ञान आई है कि जो लोगों ने वोट डाले हैं आज से, जो नेक्स्ट टाइम जो चुनाव हुए थे आपके, वो अब वोट नहीं डाल पा रहे, किसी कागजात के जरिए ये नहीं हो रहा। जनता आपसे मिलेगी? वो समस्या हाउस टैक्स नहीं, हाउस नंबर उनके नहीं है, हाउस नंबर नहीं, उनके नाम कट गए। एक महम मुद्दा ये भी आ जाता है क्योंकि आप एक प्रत्याशी हैं और अगर वोट ना, वही आपका सबसे बड़ा संगठित है, तो इसके लिए क्या मुद्दा आपने उठाया है? जब वो बंदा मकान रुपया है और रह रहा है, चाहे वो झोंपड़ी है, उसकी मकान नंबर नहीं दिया, वो कैंटोनमेंट की गलती है। उसको मकान नंबर मिलना चाहिए, उसका अधिकार है, यहाँ रह रहा है तो उसको वोट डालने का अधिकार है। यहाँ का जन्म है, उसका सब कुछ है, मकान नंबर कैंटोनमेंट नहीं दे रहा है तो उसकी गलती क्या है? या तो वो बाहर से आके बच गया, वो रातों रात तो नहीं बताना आकर के वो पहले वोटर लिस्ट में था और उसका नाम था, अभी मकान नंबर नहीं है। अभी आपने ये बात रखी क्या वहाँ? मैंने अभी नहीं रखी, अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। अभी तो अभी नहीं, आपने एक विचार आपने बनाया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप थोड़ी सी एक बात अपनी रखी कि भाई क्योंकि अगर वोट डलेंगे ज़्यादा तो और ज़्यादा आप लोगों को वो रहेगा। बिल्कुल रखनी पड़ेगी। अभी तो उन दोनों मीटिंग नहीं हुई। यहाँ पे जो वोटर हैं, अब एक कुछ वोटर ऐसे हैं कि डबल वोटर वो रखें। रसोई गांव से अलग वोटर है, यहाँ से अलग वोटर है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि जो रसोई गांव प्रधानी में आता है जी, अब वो धमकन से उन्होंने वोटर बना रखे हैं। इधर प्रधानी में भी वो डाल रहे हैं और इधर रसोई में भी डाल रहे हैं। तो पहले तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि कम से कम अब उन्होंने लिस्ट बना ली, जो पहले से वहाँ पे बैठे हुए पार्षद, उन्होंने अपने हिसाब से वो लिस्ट बना दी, वो ओके हो गई।
अब उसमें समस्या क्या आ रही है, उसमें कम से कम 300 साढ़े 300 वोट बढ़ा हुआ है। अपने फेवर वाले उन्होंने आदमी ले अपने लिए। फेवर वालों को बढ़ा दिया उन्होंने। कोई या तो सर्वे हुआ तो सर्वे वाला गलत है, या बीएलओ ने अगर सर्वे किया तो रसोई में कैसे हो गया? कैंटोनमेंट का अगर सर्वे हो रहा है तो रसोई वालों को कैसे इसमें लिस्ट में ऐड कर दिया उन्होंने? नहीं, रसोई तो आपका ग्राम पंचायत में आता ग्राम है। पंचायत में आता है, वहाँ के वोटर उनके हैं। गुलाब जो प्रधान है रसोई के, जी, उनका तक नाम है। अब आप बताइए वोटर लिस्ट में, अब वो भी यहाँ डालेंगे और अब वो खुद प्रधान है यहाँ के। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इंडिया में चलता क्या है, क्या होता है कि यहाँ भी और वहाँ भी दोनों अंदर दोनों दमकन जगह से। वोटर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बना दिया। मगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा रहे। जब हम नाम बढ़ाने के लिए गए, जो ओरिजिनल आदमी यहाँ 20 साल से रह रहा है उसके नाम काट दिए गए। उसमें हमने जब ये बोला कि भैया ये 20 साल से आदमी रह रहा है, इसके नाम आने चाहिए, तो नहीं प्रेजेंट करो। 6 आदमी हैं तो 6 को प्रेजेंट करो। हमसे तो ये मांग करी जा रही है प्रेजेंट करिए तब हम नाम बढ़ाएंगे उनके। जब हम आधार कार्ड, मेन आदमी एक आधार कार्ड ले आया सारे परिवार के, तो मानव जो उसकी बाकी का है पापा के नाम के साथ 6 कार्ड है, और वो नहीं माने जा रहे। नहीं, आप इंडिविजुअल लाइए उसको। और जो 300 नाम बढ़ाए हैं लिस्ट में, फिर वो सर्वे कहाँ से हुआ? अगर इसका जवाब मांगो तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। यानी कुल मिला के ये कहने का मतलब ये है आपका कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। बिल्कुल सरेआम हो रहा है सर। वो तो बिल्कुल एक जो लिस्ट जो बनाई पहले गई है, पार्षद थे जी, जी। उन्होंने अपने फेवर वालों के वोट बढ़वा ली कि मेरा फेवर का अब वो कह रहे मेरे हैं कि कार्ड लिस्ट का में आ गए, वो लिस्ट में से नाम नहीं कट, उसकी कोई आपत्ति नहीं लगेगी। अरे क्यों नहीं लगेगी? गुलाब प्रधान है, जो एक पद पे बैठा हुआ है, प्रधान है, उसका वोटर लिस्ट में से क्या मतलब उसके परिवार का? तो कौन सा- घोटाला नहीं है सर ये। तो सर इस पर आप किस प्रकार से पहल करेंगे? इस अब प्रकार पहले मैं पहल कर रहा हूँ। मैं अगर डीएम तक गया पार्षद हूँ, जीत डीएम गए, तक गया हूँ। तो परिचय आगे दी। की कार्रवाई कैसे होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा सर। अगर आपको बाढ़ की जनता आशीर्वाद देती है और आप पार्षद पद पर नियुक्त होते हैं, जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका बाढ़ के विकास के लिए? बाढ़ के विकास के जो चलते सर्वप्रथम हमारे पास योजना आएगी बाढ़ पर, इसमें कैंटोनमेंट के लिए, हमारे जनता के लिए सबसे पहला सहयोग होगा उसमें कि कोई भी काम यदि आता है जनता के लिए तो वो जनता के लिए ही होगा, वो अपने लिए नहीं होगा। हमें कोई तो ठेके गरीब नहीं जनता के लिए चलाने। जो काम आ रहे हैं जो आ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट भगवान की दया से सब कुछ है। जी जी, बेटी डॉक्टर है, बेटा अपना एमबीबीएस का काम कर रहा है, हम दोनों ही पेंशन में मिल रही है, दाल रोटी की कोई कमी नहीं है। चैनल के माध्यम से आप अपने बाढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना मैं तो चाहेंगे अपने आप लोगों अपने को ये समस्त बाढ़ वासियों से? मैं तो अपनी सब जनता से ये अनुरोध करूंगी कि थोड़े जागरूक होने की जरूरत है, इस खास तौर से के बाद लोगों के बुंदेलखंड को। बेकायदे में ना आए, बस अपने बस लोगों को किसी पहचाने लालच कि में ना हम आए, किसको वोट दे रहे हैं। निस्वार्थ वोट होकर देना है के। तो अच्छे से दें। और सही प्रत्याशी को चुने। मैं ये नहीं कह रहा हमें मेरे दो। अब अच्छा प्रत्याशी जो लग रहा है, जो विकास कर सके, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप तक पहुंचा सके, ऐसे प्रत्याशी को चुने। धन्यवाद। धन्यवाद सर।